तमिलनाडु में विदेशी तबलीगी जमात के लोग डिटेंशन कैंप में रहने पर मजबूर हैं। तमिलनाडु सरकार ने मार्च में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों के कुल 129 विदेशी नागरिकों को एक केंद्रीय जेल में रखा है। उनके परिजनों के अनुसार उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। वहीं वकीलों का मानना है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी है। डिटेंशन कैंप में रह रही एक विदेशी नागरिक ने बताया है कि किस तरह से ये 4 हफ्ते की यात्रा उनके लिए जी का जंजाल बन गई। वे जमात के कार्यक्रम में शामिल होने पहली बार भारत आई, अपने 3 साल के बेटे को परिजनों के पास छोड़कर। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर जल्दबाजी में देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इसके बाद कोरोना फैलाने को लेकर तबलीगी जमात पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। मुख्तार और फैदा उन 129 विदेशी नागरिकों में से हैं जिन्हें जबरन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ये लोग एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों से हैं। इन्हें सबसे पहले चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल में रखा गया। इसके बाद हफ्तों बाद सेटापेट की जेल में और फिर बोरस्टल स्कूल में रखा गया, जिसे जल्दबाजी में डिटेंशन सेंटर बना दिया गया था। वहीं एथोपिया के इनका परिवार भी चिंतित है। वे हर माध्यम से दोनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में 35 देशों के 3500 से अधिक विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें कई गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिन्हें तत्काल मेडिकल केयर की ज़रूरत है। लेकिन तमिलनाडु में 129 विदेशी नागरिकों की स्थिति सर्वाधिक खराब है। तमिलनाडु सरकार ने अप्रैल में राज्य में 15 FIR दर्ज की और कई संयुक्त अंतर जिला ऑपरेशन शुरू विदेशी नागरिकों को जेल में डालना शुरू किया। इनमें से अधिकतर को अलग अलग मस्जिदों और निजी रिहायशी सेंटर से उठाया गया था, जहां इन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ था। सरकार के बंदोबस्त किए गए विशेष विमान में सवार होने से कुछ मिनटों पहले ही मलेशिया के 10 नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया था। तब से जेलों में बंद इन विदेशी नागरिकों ने खुद को बाहर निकालने के लिए मौजूद हर कानूनी उपाय का सहारा लिया, लेकिन राज्य सरकारें ऐसा होने नहीं दे रही हैं। इनकी गिरफ्तारी से लगभग 1 महीने बाद मद्रास हाईकोर्ट ने 6 मई को थाईलैंड के 6 नागरिकों को जमानत दी। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने इनकी रिहाई का इंतजाम करने के बजाय सरकारी आदेश जारी कर इन्हें हिरासत में रख लिया। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा 8 मई को जारी आदेश में कहा, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल ने यह आदेश दिया है कि वे विदेशी नागरिक चेन्नई के पुझल में बने विशेष शिविर में रहेंगे। इस आदेश के साथ तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जिसने महामारी के दौरान विदेशी अधिनियम के तहत डिटेंशन सेंटर बनाया है। जहां तक कि वे राज्य जहां पहले से डिटेंशन सेंटर हैं, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने बोरस्टल स्कूल के डिटेंशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया। तमिलनाडु में पहले से ही डिटेंशन सेंटर की तर्ज पर तिरुचि में इंटरमीडिएट कैंप बनाया गया है, जहां अधिकतर श्रीलंकाई नागरिकों को हिरासत में रखा जाता है। लेकिन वकीलों का कहना है कि इस नए सरकारी आदेश का तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल हो गया है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए तैयार हैं। वकीलों का कहना है कि इस नए आदेश से हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए मदुरई और चेन्नई की अदालतों में लंबे समय से चल रहे प्रयासों को भी झटका लगा है। विदेशी नागरिकों के वकीलों का कहना है कि जिस तरह से तमिलनाडु इन विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार कर रहा है, वैसे किसी अन्य राज्य ने अभी तक नहीं किया है। ऐसे 3500 से अधिक विदेशी नागरिक हैं जिन पर कथित तौर पर वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने के लिए विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। ऐसा लगता है कि सिर्फ तमिलनाडु सरकार ने ही हिंसक रुख इख्तियार करने का फैसला किया है।